हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। मज़ा तो खैर कुछ नहीं है पढ़ाई के अंदर, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स का। अच्छा, 1.1 हमारी ट्रू फॉल्स पे ख़त्म हुई थी, अब 1.2 हमारी ट्रू फॉल्स पे स्टार्ट हो रही है। पहला पार्ट है, क्या इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर होते हैं। देखो, जिन बच्चों को नहीं पता, रियल नंबर में सब आता है। ओड, इवन, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, सब तरीके के आते हैं। तो इरेशनल भी इसका हिस्सा होता है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे √2, √3, √5, है ना, ये सब नंबर होते हैं। तो ये सारे नंबर रियल नंबर का ही हिस्सा होते हैं। तो पहले वाला तो क्या हो गया, ट्रू, सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज़ नेचुरल नंबर। ओह, तो भैया एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, -3, ऐसे चलता जाएगा और ये भी चलता जाएगा। इसने कहा हर एक पॉइंट को हम √m की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो 0 को हम √0 से शो कर सकते हैं, 1 को √1 से शो कर सकते हैं, 2 को √4 से शो कर सकते हैं, 3 को √9 से शो कर सकते हैं, है ना। बट बात आएगी अगर इनकी नेगेटिव वाली टर्म्स की, तो नेगेटिव वाली टर्म्स को हम √ की फॉर्म में नहीं शो कर सकते हैं, क्योंकि √ में जो भी वैल्यू आती है आपकी, उन्होंने बोला नेचुरल नंबर है अंदर, क्या है, नेचुरल नंबर है। अब मैं अगर कोई भी नेचुरल नंबर अंदर रखूँगा और उसका स्क्वायर रूट करूँगा, तो उसका आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, है ना। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, फॉल्स। समझ गए, मतलब हम नंबर लाइन के नेगेटिव पॉइंट्स को √m की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देता है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब क्या इरेशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा जी, देखो रियल नंबर की बात करी थी अभी हमने, ऊपर फर्स्ट वाले पे चलो, बिल्कुल उल्टा है इसका, है ना। रियल नंबर में सब आते हैं, रैशनल आते हैं, इरेशनल आते हैं, ठीक है। इरेशनल में सिर्फ इरेशनल ही नंबर आएंगे। तो इरेशनल और रैशनल तो कभी बराबर नहीं होते हैं, तो दैट मीन्स रियल नंबर का रैशनल वाला पार्ट इरेशनल के अंदर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है सारे रियल नंबर इरेशनल में इंक्लूड नहीं होते। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा आपका। बड़ा इजी था, है ना। अब जरा चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे 1 का निकाला 1 आया, 2 का निकालेंगे तो 2 ही रहेगा, है ना, 3 का निकालेंगे तो 3 ही रहेगा, 4 का निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 2। अब उसने कहा जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी नंबर का, तो वो हमेशा इरेशनल आता है। तो यहाँ पर देखो 1 तो क्या होता है, रैशनल, ये क्या है, इरेशनल, ये क्या है, इरेशनल, फिर क्या आ रहा है, रैशनल, है ना, क्योंकि इनको 1 लिख सकते हैं ना इनके नीचे। तो दैट मीन्स हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर इरेशनल ही आएगा, रैशनल भी आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो एग्ज़ाम्पल दे दिया अगर हमने, तो ये √1 का ले सकते हो एग्ज़ाम्पल, और √4 का लिख सकते हो, ऐसे √9 का भी लिख सकते हो, इसका भी स्क्वायर रूट रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि √5 को रिप्रेजेंट करो, ठीक है।
अब रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको नंबर लाइन पे क्या करना पड़ेगा देखते हैं ज़रा। ये बना ली हमने नंबर लाइन, ठीक है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आती है, ठीक है, तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी की हेल्प से हम नंबर लाइन पे रूट 5 बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे होता है देखते हैं। देखो 5 बनाने के लिए मेरे को दो नंबर की ज़रूरत पड़ती है, 1 और 4 की, तब जाकर जो है आपका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। पर ये इक्वेशन बनाने के लिए इस फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तब जाकर जो है आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि √5 बनाने के लिए मेरे को एक 2 की लाइन चाहिए होगी और एक 1 की लाइन चाहिए होगी। तो सिंपल करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। तो पहले 2 सेंटीमीटर की, 2 यूनिट की, 2 इंच की आप एक लाइन खींचिए, खींच ली, देखो यहाँ तक। फिर 90 डिग्री एंगल पे 1 यूनिट की खींचेगी, कितने यूनिट की खींचेगी, 1 यूनिट की। अब इसको, इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आपने ज्वाइन करी तो कंपास लीजिए, कंपास को इस पॉइंट पे रखेंगे और पेंसिल को इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। और इसको नीचे की तरफ खिसका देंगे पेंसिल को। तो ये पेंसिल यहाँ जाकर कट मारेगी, है ना। तो ये पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर 4 तो एक्टिविटी है, तो उससे बढ़िया मैं आपको एक √2 का और बना के दिखाता हूँ, और √3 का भी, ठीक है। √2 जो है वो 1 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर से बनेगा। √3 मैं आपको वैसे ही बता दूंगा कैसे बनना है, ठीक है। पहले √2 देखते हैं। √2 के लिए क्या करना है, 0 1 2, 1 यूनिट आपको ऐसे खींचनी है और 1 यूनिट आपको 90 डिग्री पे खींचनी है। दोनों को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार, यहाँ रखेंगे पेंसिल और नीचे की तरफ घुमा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √2। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना हमारा, वो इसी एक्टिविटी पे बेस है। जैसे ही आपको √2 मिल जाए, अब यहाँ पे 90 डिग्री पर 1 यूनिट खींचो, फिर इसको ज्वाइन करो इससे, फिर प्रकार यहीं, अब पेंसिल यहाँ, अब इसको नीचे करोगे तो √3 आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे अगर फिर से 1 यूनिट खींचते हो, इसको ज्वाइन करते हो और इसको फिर दोबारा नीचे करते हो, तो फिर √4 आ जाएगा। फिर 1 यूनिट खींचो, ज्वाइन करो, फिर इसको आगे खींच के लेके जाओ, √5 आ जाएगा। तो ऐसे आप एक एक बढ़ाकर हर नंबर का कर सकते हैं, तो इजी रहता है। तो √5 ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो वो आसान तरीका था, ठीक है। तो √2 भी आ गया, √3 भी आ गया, दी एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कुछ तो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में।